राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद हो सकता है आप मुझे जज करो, तो मैं चाहता हूं कि जज करना है तो करो, अपने मन में जो आपको लगे वीडियो देखने के बाद वो लिखना है लिखो, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद जज करना। ठीक है। टाइटल आपने बिल्कुल सही से पढ़ा कि पब्लिक भी है लेकिन रेलवे फिर भी वहाँ पे ट्रेनों का स्टॉपेज क्यों नहीं लेकर के आ रहा है। ठीक है। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनकी एक कमेंट है, ठीक है, उसको लेकर के चलते हैं। उन्होंने एक सेक्शन की बात करी है जहां उनकी ये समस्या है, लेकिन आज हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं ये एक यूनिवर्सल समस्या है और ये किसी भी सेक्शन पे लागू हो सकती है इर्रिस्पेक्टिव आप कहाँ रहते हैं। ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पूरी वीडियो देखो फिर जज करना। तो यहाँ पे अनमोल सैनी, जिनका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है और इन्होंने ना बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे जा कर के लिखा है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में, बट शायद नहीं पहुँच पाया होगा। और अनमोल जी, आपको ये जो कमेंट आपने करा है, इतने दिनों से आपको नहीं रिप्लाई दिया, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा या आप सभी को कि इनका कमेंट मैंने डे 1 पे ही पढ़ लिया था। लेकिन क्या होता है ना कि एक चीज़ होती है कि मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन मतलब आपको बकवास कर सकता हूँ आकर के, ठीक है ना। अब इतने टाइम से वीडियो बना रहा हूँ ना कि मैं बकवास लिटरली सामने आके कर सकता हूँ, सॉल्यूशन देते हुए नाटक कर सकता हूँ आप लोगों के सामने, और आपको लगेगा अरे भाई इसने मेरी कमेंट रिकग्नाइज़ कर ली। और एक होता है कि जेन्युइनली उस चीज़ को अगर मैं किसी रेलवे अथॉरिटी तक पहुँचा सकता हूँ, वहाँ पहुँचाऊँ और वहाँ से कुछ रिप्लाई मिले, चाहे वो अनऑफिशियली हो, कुछ भी हो, वो फिर आप लोगों के साथ साझा करूं। तो मैं थोड़ा सा दूसरे वाले ऑप्शन की तरफ चलना शुरू करता हूं, इसलिए आपकी कमेंट अभी तक मैंने जो है रिप्लाई नहीं करी थी, बट आज करते हैं। ठीक है। तो ये लिखते हैं, सर नमस्ते, मैं अमरोहा से बोल रहा हूँ। यहाँ के लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हम सब मिलकर आप तक पहुँचाना चाहते हैं। अमरोहा रेलवे स्टेशन पर रानीखेत एक्सप्रेस, फैजाबाद एक्सप्रेस, पोरबंदर एक्सप्रेस का स्टॉपेज नहीं है, जबकि यहाँ हज़ारों लोग रोज़ ट्रैवल करते हैं। इसके लिए एक बार धरना, ज्ञापन और पब्लिक डिमांड हो चुकी है। आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं। उनको लगता है कि मेरे वीडियो बनाने से ये खबर जो है, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज इस चीज़ पे बात करते हैं कि आपको इसके ऊपर इम्पैक्ट आने वाले समय में भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहूँगा, और वो क्यों नहीं देखने को मिलेगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आपको याद होगा कि मैंने टिकटलेस पैसेंजर के ऊपर पहले भी बहुत सारी चीज़ों में बात करी है, और आप में से कई सारे लोगों ने उसके ऊपर जस्टिफाई करा है कि रेलवे जो है जब लेट होता है तब वो पैसे नहीं देता, कैंसिलेशन पे हमारा पैसा मारता है, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि आप मुझे जज करोगे आज की वीडियो में देखने के बाद कि तू उस रेलवे की तरफदारी करता है, बट मैं आपको सच बता रहा हूँ। ठीक है। जिस चीज़ को लेकर के आप ब्लैंक को, वहाँ चीज़ कैसे काम करती है मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। ठीक है। इन्होंने कहा कि हमारे ट्रेन स्टेशन पे स्टॉपेज चाहिए, यहाँ हज़ारों लोग रोज़ ट्रैवल करते हैं और यहाँ पे स्टॉपेज नहीं मिल रहा। देखो यहाँ पे होगा क्या इस पूरे केस में, मैं हो सकता है कि समहाउ जो यहाँ के DRM सर हैं उन तक इस बात को पहुँचा दूँ। ठीक है। हो सकता है आप लोग भी चिट्ठी विट्ठी लिख करके उन तक ये बात पहुँचा दे। हो सकता है आपके जो नियर बाय MB MLA हैं उस एरिया के, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, वो इस बात को DRM मुरादाबाद तक पहुँचा दें। ठीक है। उसके बाद जो DRM मुरादाबाद हैं वो क्या करेंगे, वो GMNR को चिट्ठी लिखेंगे, मतलब जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवेज़ को चिट्ठी लिखेंगे कि हमारे डिवीज़न में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। जब GMNR को ये बात पता चलेगी और वो इससे कन्विंस होंगे तो वो किसको चिट्ठी लिखेंगे, MR को, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ को चिट्ठी लिखेंगे कि हमें ऐसे ऐसा करने की ज़रूरत है। उस पॉइंट पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ये चेक करेगा कि स्टेशन पे फुटफॉल कितना है, मतलब स्टेशन पे कितने लोग आते जाते हैं। और वो कैसे चेक करेगा, क्या वो CCTV फुटेज चेक करेगा, क्या वो अपने बंदे खड़े करेगा स्टेशन पे? नहीं, वो कहेगा ओके मुरादाबाद डिवीज़न अपने नंबर ऑफ़ टिकट सोल्ड दिखाओ कितनी होती हैं। लोकल ट्रेन यहाँ पे हमारी 4 चलती हैं, 5 चलती हैं, या जितने भी यहाँ से जाती हैं, यहाँ से बोर्डिंग अनबोर्डिंग कितनी होती है, ये सब चीज़ें आप हमें बताओ। जब ये डेटा सामने आएगा तो मुरादाबाद डिवीज़न के पास ज़्यादा डेटा बताने के लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुरादाबाद डिवीज़न जब इस अमरोहा स्टेशन का डेटा शेयर करेगा तो वहाँ पे लोग टिकट तो खरीदते ही नहीं ना, लोग तो विदाउट टिकट ट्रैवल करते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग लोकल ट्रेन में तो यूँ ही चढ़ जाते हैं बिना टिकट के। अरे भैया हमें तो पता ही नहीं था टिकट भी लेना होता है। ठीक है। अब रेलवे के पास डेटा नहीं होगा, तो जो बोर्ड है वहाँ पे जो बंदा बैठ के प्रोसेसिंग कर रहा है, जिसको एक दिन में शायद 50 स्टेशन की प्रोसेसिंग करनी है, वो 1 सेकंड में आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, ये बोलते हुए यहाँ तो फुटफॉल ही नहीं है, आप ट्रेन का स्टॉपेज मांग क्यों रहे हैं? एक स्टॉपेज करना बहुत ज़्यादा खर्चीला वो होता है, आप स्टॉपेज क्यों मांग रहे हैं?
आपको 3 ट्रेनों का स्टॉपेज क्यों चाहिए? एक का दे देते हैं, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 3 का तो नहीं हो सकता। अब आपको समझ में आया कि टिकट का खरीद बिकना कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है इस चीज़ से। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बात समझ में ना आए, आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं कोई नैरेटिव फैला रहा हूँ। आपको जो समझना है समझो, ठीक है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो टोटली आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हो, ठीक है। मैंने आपको एक आज ब्रूटल ट्रुथ बताया आकर के, बिना किसी फ़िल्टर लगाए, ठीक है, बिना किसी कोई भी घी मक्खन लगाए मैं आपको आज पूरी बात बता रहा हूँ कि ये काम इस तरीके से होता है। ये जो अनमोल सैनी जी हैं, क्या इनकी मांग अधूरी रहेगी? जो 3 ट्रेन का स्टॉपेज है वो एक कोई ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह कर कुरा के सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम, काफ़ी टाइम, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ के जो पॉलिटिकल पर्सन हैं वो किस तरीके से कन्विंस कर पाते हैं DRM मुरादाबाद को, या फिर अगर उनका अश्विनी वैष्णव जी के साथ में कोई कॉन्वर्सेशन होता है उसको, वो टोटली एक अलग कॉन्वर्सेशन है, वो एक ग्रांट की तरह आ सकता है। लेकिन ये चीज़ मेरिट पे कैसे खेली जाएगी वो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में कि मेरिट के ऊपर इसको इस तरह से खेला जाएगा, और यहाँ पे दिक्कत है। और ये एक सदाबहार प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो हमारे अनमोल सैनी जी है इन्हीं की ये समस्या है, ये बहुत लोगों की समस्या है, ये बहुत लोग सोचते हैं। और इस चीज़ के ऊपर मैंने रेलवे को कई बार ही सोल्यूशन बता रखा है कि आपको बार बार इस तरह की ट्रेनों को स्टॉपेज नहीं देना। आप ये करके लोगों को उल्टा परेशान कर रहे हो। अब जैसे ये अमरोहा रेलवे स्टेशन है, ठीक है, इससे पहले गजरौला रेलवे स्टेशन पड़ता है जो कि जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अब देखो, अमरोहा बड़ा, गजरौला बड़ा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन रेलवे को यहाँ पे क्या करना चाहिए कि ज़्यादा लोकल ट्रेनें चलानी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशनों को कनेक्ट करेगी, और उसके बीच में रहने वाले जो लोग हैं वो लोकल ट्रेनों को पकड़ के उन स्टेशन तक पहुँचेंगे अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए, जिससे कि जो हमारी ट्रेनें हैं उनके ज़्यादा स्टॉपेज नहीं पड़ेंगे, उनकी भी जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, ठीक है। एक और चीज़ पे आते हैं जो कि मैं अपनी समझ से बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये सच लगता है, ठीक है। रेलवे मेजरली अपनी कमाई के लिए पैसेंजर पे डिपेंड नहीं है। और अब पहले के टाइम में जब हम बचपन में पढ़ा करते थे तो 45-55 का रेशियो होता था, मतलब जैसे अब GK VK में पढ़ाया जाता था हमको स्कूल वगैरह में, तो ऐसा पढ़ाया जाता था कि 55% कमाई जो है मालगाड़ी से होती है और 45% कमाई जो है पैसेंजर ट्रेन से होती है। आज ये नंबर और घट गया है, आज ये नंबर 30% में पहुंच गया है कि 30% कमाई आपकी पैसेंजर से होती है और 70% कमाई जो है आपकी मालगाड़ी से होती है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन प्लीज़, सरकारी कंपनी मत सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मेजरली कमाई फ्रेट से हो रही है, अगर उसको मौका लगेगा 4 ट्रेनें बंद करने का, वो क्यों नहीं करेगा? वो क्यों नहीं चाहेगा कि ये 4 ट्रेनें बंद हो, मैं यहाँ पे 4 मालगाड़ी चलाऊँगा, ठीक है। आप इस चीज़ को इस एंगल से भी सोचो, ठीक है। तो ठीक है, लोग टिकट नहीं लेना चाहते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज आप 20 रुपये बचाना चाह रहे हैं, बचाएं, कोई बात नहीं। लेकिन सिर्फ आप जब वो 20 रुपये बचा रहे हो ना अपने ट्रैवल के, आपने सोचा कि अरे मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, मैंने 20 रुपये बचा लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन आप नहीं, पूरा गाँव भोगेगा उस गलती को, ठीक है। और वो जो ट्रेन जिसमें आज आप फ्री में ट्रैवल कर रहे हो, कल वो बंद होगी, ठीक है। बंद किस ग्राउंड पे होगी कि लोग उसमें ट्रैवल ही नहीं करते, जिसमें कि लोग उसमें रोज़ भर के ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन डेटा पे कोई नहीं है, जीरो है। तो मैं आपको कहीं ना कहीं यही चीज़ समझाना चाहता था, ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि अब यहाँ मेरी पूरी इतनी बात सुनने के बाद आप आराम से मुझे जज करो, आप आराम से लिखो, ठीक है। आप अच्छा लिखोगे स्वीकार है, आप बुरा लिखोगे स्वीकार है, आप जो लिखोगे स्वीकार है, ठीक है। हॉनेस्टी से बात करने वाले यूट्यूबर आपको थोड़े कम दिखेंगे, उसमें से एक थोड़ा मैं हूँ, ठीक है। बाय बाय, राधे राधे। एक और वीडियो में जल्दी मिलते हैं।